दोस्तों जय हिंद। जैसे कि मैं आपको एक खबर देने वाला हूँ। थोड़ा सा आसपास आपको नॉइज़ सुनाई देगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा उसको थोड़ा सा। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की एक बहुत बड़ी भर्ती आई है जिसका आप लोग बेसब्री तैयार कर रहे हो। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें जो पोस्ट आई ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये कोल इंडिया की जो सब्सिडी है सबसे बड़ी, एनसीएल, जो सबसे प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, नॉर्दर्न कोफ लिमिटेड, इसकी जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन फिटर की, कैटेगरी 3। इसमें क्या मांगा है, 10वीं पास है या उसके इक्विवेलेंट कुछ भी आपने किया है, साथ में आईटीआई किया हो, 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, या आपके पास एन या एस का सर्टिफिकेट 1 साल वाला, तो अभी आप फॉर्म को भर सकते हो। ये टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी 3 का है। क्या अपने यहाँ डिवाइड है, कैटेगरी 1 2 3 ABCD। ये प्रमोशन के चांस होते हैं, जब ए में पहुँच जाते हो आपको 4 में बना देते हैं। ठीक है ना, मतलब बी में पहुँच जाओगे तो आपको 4 में बना देते हैं। ठीक है, और एट लास्ट आप 4 में इंचार्ज बन के आप रिटायर होते हो, अगर फिटर से निकालते हो तो। अब विभागीय एग्ज़ाम निकालते हो तो क्लास 2 भी बन जाते हैं आराम से आप, है ना। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी एनसेल के एम्प्लॉयों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर बोले इलेक्ट्रिशियन फिटर की भर्ती कब आई। लो भैया, भर्ती आ गई है। जो लोग भरने के इच्छुक हैं वो फॉर्म को भरें, और जिनकी इच्छा ना हो वो उनकी मर्जी। ठीक है, तो ये मेरा काम बताना। एक टेक्नीशियन वेल्डर की आई है, उसमें भी सेम ही है, 10वीं पास हो या उसके इक्विवेलेंट कुछ और हो, है ना। ITI वेल्डर और NCVT SCVT ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल वाला है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यार, कुछ फॉर्म कब क्लोज होगा। तो 10/5 को फॉर्म ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरना चालू हो गया है ना। पूरी स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। पोस्ट भी डिवाइड है इसमें पूरी, है ना। ये टेक्नीशियन फिटर देख लो आप, SC की 1 है, ST की 0 है, OBC की 3 है, टोटल 4 पोस्ट है, और UR की 26 है। ये यार 26 आपकी नहीं, ये सब की है। ठीक है ना, ये सब की है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, ये पोस्ट सभी के लिए है। और EWS की 6 पोस्ट है, SC की आपकी 10 सीट है, ST की 12 और OBC की 12, 66 टोटल, है ना। वो जो आपको इधर दिखा ये बैकलॉग वालों की है। ठीक है ना। अब यही चीज़ आपके टेक्नीशियन की भी देख सकते हो, है ना। तो मेन पोस्ट गौर करो 14 है और 81। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। और उस पर डिवाइड है, एग्जीक्यूशन, ये एक एक्सकेवेशन का है, एक इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल का है ना। उसमें डिवाइड है 14 और 81 पोस्ट। एक एक्सकेवेशन एक अलग से पोस्ट है, टेक्नीशियन वेल्डर में कैटेगरी 2 का है। ठीक है, थोड़ा इसके बेसिक ज़्यादा होगा, 50-60 रुपये ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है ना। और बात करते हैं इसकी पोस्ट 10 आई है। ओवरऑल आपके पास 200 पोस्टें आई हैं, जो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है दोस्त, बहुत ज़्यादा है। ये आप सोचते हो ना कि इसकी जो तीनों की इतनी कम पोस्ट, एक पोस्ट कम नहीं होती है। एनसेल ने इतना निकाला, एनसेल पर इतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एनसेल ने क्या किया, ज़्यादातर जो जनरल मजदूर थे ना, जनरल मजदूर थे, इनको सभी को ऑपरेटर बना दिया, फिटर बना दिया, इलेक्ट्रिशियन बना दिया, और कुछ तो प्राइवेट टेंडर चल रहा है। अभी एनसेल में आपको बता दूँ मैं, पैरामेडिकल की भर्ती भी आई है। ठीक है, और इसके पहले ड्राइवर की वैकेंसी भी आई थी, सिर्फ टेंडर बेस पे, जहाँ पर 18,000 सैलरी दी जा रही थी। ठीक है, ये हुई है भर्ती। और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जैसे बीजर जो होती हैं, सब चीज़ें अलग से निकलता है। जो एनसेल बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां आई हैं, वो भी अच्छी खासी सैलरी देती है भैया। 34-35 रुपये इनहेंड सैलरी देती हैं। 2 लाख रुपए का जुगाड़ लगाओ, पैसा दो इस तरह की। तो उस पर ध्यान मत दो, ओपन भर्ती भी दो, सबसे अच्छा, जिसमें आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस पर चर्चा करते हैं। तो इतनी पोस्ट हैं, अब आपको देना है या आपकी मर्जी, किस तरह से देना है, कैसे निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। पोस्टें हमने बता दिया आपको, ये सब कुछ डिवाइड है, पोस्टें देख सकते हो, है ना। सबका ट्रेनिंग पर बताया है कि जो तीनों वैकेंसियाँ जो आई हैं 1 2 3, इनका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है 1 ईयर का है। मतलब 1 साल बाद आपको सारे OT इंसेंटिव PH जो कोल इंडिया में दिया जाता है, सारी सब्सिडियों में। जैसे एनसेल बहुत कुछ देता है, एनसेल बहुत ज़्यादा देता है। एनसेल 1% देता है हर 3 महीने में आपको बोनस देता है, और साल में जो दिवाली बोनस देता है वो अलग है, 9 PS देता है, बहुत कुछ देता है। ठीक है, अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है, वो बहुत कुछ देते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप इन हैंड अच्छी खासी सैलरी लेके जाओ, 50 से कम लेके नहीं जाओगे आप सैलरी। ठीक है ना। आपका बेसिक ही भाई साहब, आपका जो बेसिक है ना, वही 40,000 समथिंग है। ठीक है ना, 40 क्यों, उसको 42 मानो आप। ठीक है, तो ये दे सकते हैं। कैटेगरी में बता दिया आपको, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, उसके बाद आप डिफरेंट करोगे। अब आपको मैं बता दूं,
एज, है ना। तो UR EWS में कोई एज रिलेक्शन नहीं है, ST SC में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। OBC में 3 साल का, बाकी जो आर्मी कैटेगरी हो, PW वाला हो, जो अलग है एम्प्लॉय वाले हैं, उनको अलग 15-13 साल का दिया गया है। लड़कियां फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 3 साल प्लस अलग कोटा, मतलब 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं वो लोग, ठीक है ना। और उसके ऊपर कोई नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है, 1000 ही रहता है। इसके पहले एनसेल में जो फीस थी वो 300 रुपये 500 चलती थी। रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई भैया, तो सरकार का अपना जलवा है, तो इस पर आप ध्यान न दें। 1000 रुपये फॉर्म भरे, कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने को नौकरी चाहिए। एक पोस्ट 200 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी, कम नहीं है। नहीं लोग, कई लोग बोलेंगे महारथी की पोस्ट कम आई, भाई पोस्ट बहुत निकाला एनसेल ने। एनसेल के पास टोटल 11,000 ही कर्मचारी हैं टोटल। 2018 के पहले एनसेल के पास 22,000 कर्मचारी थे, आज 11,000 है ना। तो इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि हर चीज़ें प्राइवेटाइज़ किया गया है। तो जहाँ जहाँ आप ड्यूटी करो, आप लीड करोगे, आप समझ रहे बात को, आप लीड करेंगे। आप एज 30 साल होती है, बाकी उसमें रिलैक्सेशन जो एज का है कैटेगरी वाइज उस पर डिवाइड करता है, ठीक है। पेपर 100 मार्क होगा, 50 मार्क और 40 मार्क। 50 मार्क UR और EWS का 50 मार्क क्वालिफाई है, ST SC OBC का 40% क्वालिफाई मार्क है, ठीक है ना। ये पूरा क्लियर हो गया। और कट ऑफ यकीन मानो 70 से कम नहीं जाने वाला, ठीक है ना। गलत फहमी मत रहना, ठीक है ना। तो अब बता दें आपको, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, आप सीधे पेपर दें, आ जाए, 70 के ऊपर नंबर लाना तो उम्मीद करना सेलेक्ट हो जाओगे। बाकी इसके बारे में डिपेंड करेंगे कितने फॉर्म भराए थे। आपको याद है पिछली बार जो आया था तो इसमें 2,21,000 फॉर्म भराए थे, ठीक है। 2,21,000 फॉर्म भराए थे, तो इस बार उम्मीद करते इतने फॉर्म भराएंगे, ठीक है। तो एनसेल ने बहुत बड़ी भर्ती निकाला है। अब आपके ऊपर है इसको कैसे लेते हैंडल करते हो। मैंने एक स्लाइड ऊपर कर दिखाया आपको, एक स्लाइड, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, फॉर्म की स्टार्ट डेट क्या है, ये देखिए। तो मैं ये फॉर्म की लास्ट डेट दिखा देता हूँ, 17/4 और 10/5, ठीक है। ये कुछ कट होके वीडियो में डल गया है, तो इसको मैं एडिट कर नहीं पाया था, तो ये सीधे अपलोड हो गया है। तो 17/4 मतलब 17 अप्रैल फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, और 10 मई फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है। आप फॉर्म को भरें, एग्ज़ाम डेट आपको इसमें नीचे आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो आप लोग तैयारी करें, फॉर्म भरें, और जो भी दिक्कतें हो बताएं, लिंक मैं नीचे फॉर्म में डाल दे रहा हूँ।